एक और सूत्र समझिए, बृहस्पति और शनिचर दोनों ही हर तरह से अकेले हों, जैसे ऊपर बताया वैसे ही, और दूसरे ग्रहों के भी किसी प्रकार से असर ना मिल रहे हो, और उनका अपने दौरे का समय आ जाए, वर्षफल के साल का ग्रह, घर का ग्रह बोलने के हिसाब से उम्र के किसी साल में ये इकट्ठे हो जाएं, वो तो आमने सामने बैठ के हो सकते हैं दृष्टि संबंध से, है ना। तो जहां ये मिल जाएं तो वहां पे बड़े अजीब अजीब असर होते हैं, इसको समझिए। जन्म, मैं दोबारा बोल देता हूं, बृहस्पति और शनिचर ये दोनों के दोनों अकेले हों, और दूसरे किसी ग्रह का भी असर इन पर ना हो, और ये दोनों अपने दौरे के समय, दौरे आपको पता ही है, मैंने कई बार बताए हैं दौरे के समय, बृहस्पति का 16 से 21, शनिचर का 36 से 41, उस समय किसी वर्षफल में, किसी साल में ये मिल जाए, तो इनका जो मिलना है, जो मिलाप है, वो ऐसे होगा जैसे दो दीवाने। और किताब में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बोल दूं तो, हम यारा दोजख, दोजख यानी कि नरक, और हम यारा बहिश्त, यानी कि बहिश्त का मतलब होता है स्वर्ग। दोजख और स्वर्ग का जमाना, यानी बुरा होगा तो भी दोनों साथ, और भला होगा तो भी दोनों साथ। शब्द को समझिए, हम यारा दोजख मतलब दोनों, या तो दोनों कुएं में जाएंगे या दोनों आकाश में जाएंगे, यानी कि दोनों नरक में गिरनेंगे या फिर दोनों स्वर्ग में जाएंगे। और समझिए, एक का फल अगर मंदा हो तो दूसरा उसको संभालेगा, और दूसरे का मंदा होगा तो पहला उसे संभालेगा। लेकिन संबंध कैसे होने चाहिए? बृहस्पति और शनिचर दोनों ही हर तरह से अकेले हों, उनमें किसी अन्य ग्रह का भी कोई असर ना हो, तब। और ये सूत्र वर्षफल और इनकी म्याद असर दोनों चीजों को देख के खुलेंगे, इस बात को भी ध्यान कर लेना। मतलब कि हमें अपनी कुंडली देखने की जो टेक्निक है वो थोड़ा विस्तार देना होगा, तब आएगा मजा, नहीं तो कोई मजा नहीं रहेगा। दोनों को मदद भी देंगे बृहस्पति और शनिचर, दोनों को संभालेंगे भी एक दूसरा, एक मंदा होगा तो उसे दूसरा संभालेगा, ऐसे। और अगर दोनों ही मंदे हो जाएं, जिसे रद्दी बोलते हैं, कबाड़ हो जाएं, तो एक अंधा और एक टांगों से बेकार। अब देखिए, एक फिल्म में अंधे को मदद देता है उसका लंगड़ा दोस्त, नाम मुझे ध्यान नहीं है, शायद आप में से किसी को ध्यान हो तो बोल दीजिए, है ना। दोस्ती पिक्चर गुरु जी बहुत पुरानी, दोस्त दोस्त कोई हाँ कहानी थी। हाँ, शायद दोस्ती ही है, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। यानी कि अब भी एक दूसरे का सहारा ही बनेंगे ये। जो मंदा जमाना होगा, जो मंदा दौर होगा, उसे इस प्रकार से मिलजुल कर एक प्रकार से कुछ ना कुछ आसानी से तय कर देंगे। और ये संबंध, रब ने बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, रहते हुए भी, इस हालात में रहते हुए भी कभी कभी बरकत का भी जमाना, यानी कि अच्छा उम्दा नेक फल मिल जाएगा। अगर शनि और बृहस्पति में से कोई एक भी रद्दी हालात का हो, बेकार हालात का हो, तो रद्दी हालात वाले के रद्दी फल को दूसरा ग्रह नेक कर लेगा, उम्दा कर लेगा, नहीं तो वो साथ देंगे, दोस्ती फिल्म की तरह, बिल्कुल। अब एक और सूत्र समझिए, इसी से संबंधित है। अगर बृहस्पति कवाड़ हो रहा है, रद्दी हो रहा है, और शनि
उम्दा है, नेक है, कायम है, तो लोहे की तलवार की तरह दुनिया के रद्दी हवा को काटती चली जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझिए। अगर बृहस्पति मंदा हो रहा है तो, और शनि अगर अच्छा है, तो लोहे की तलवार दुनिया जहान की गंदी हवाओं को काटती चली जाएगी। अब दूसरा सूत्र इसी से संबंधित। अगर बृहस्पति अच्छा हो और शनि खराब हो रहा हो, तो इसकी किस्मत दूसरों के लिए पारस पत्थर जैसा काम देगी, जो लोहे को सोना बना देगी। बृहस्पति अच्छा हो तो और शनि मंदा हो तो दूसरों के लिए पारस मणि का काम देगी, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो इस हालात में खुद बेचारा जातक कुंडली वाला बीमारी और नुकसान से परेशान होगा। ये सारे सूत्र एक ही पॉइंट पे थे कि बृहस्पति और शनि दोनों हर प्रकार से अकेले हों और उनमें किसी ग्रह का असर ना हो। लेकिन ऐसी कुंडली बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए ऐसे सूत्रों पर ध्यान रखवाना टेढ़ा काम होता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें नोट करने की कोशिश करिए। चलिए, एक और सूत्र देते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा हटके। शनि और बृहस्पति साथी ग्रह बन जाएं। साथी ग्रह की जानकारी तो आप पे है ना। और सूरज के तख्त की मलकियत का जमाना आ जाए। शनि और बृहस्पति दोनों साथी ग्रह बन जाए, कोई भी एक दूसरे के घर में, जड़ में, है ना। साथ, साथी ग्रह की सारी थ्योरी क्लियर है। और सूरज की मलकियत का जमाना आ जाए, वो भी तख्त का। तो शनि बृहस्पति दोनों के नेक होने पर भी सूरज इनको अपना पूरी ताकत से नेक असर देगा, पुरजोर तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्योंकि बृहस्पति और शनिचर दोनों अच्छे हैं, नेक हैं, इसलिए असर नेक और उम्दा होगा। इस बात को समझिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सूत्र को समझिएगा। अगर जन्म कुंडली में, मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। और दूसरी बार में कुछ शब्दों को भी बदलने की कोशिश करता हूं कि पहली बार नहीं समझा तो दूसरी बार में समझ आ जाए। समझिएगा। जब शनिचर और बृहस्पति साथी ग्रह बन जाए और सूरज तख्त पे आ जाए, खाना नंबर 1 में आ जाए, तो शनि बृहस्पति साथी ग्रह हैं, लेकिन अच्छे भी हों, नेक घर में भी हों, है ना। दोनों के नेक हालात होने पर, किसके, शनि और बृहस्पति नेक हालात के हों, तब सूरज इनको अपना पूरी ताकत से नेक असर देगा। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों उम्दा हैं, नेक हैं, इसलिए यह असर उम्दा को भी और उम्दा कर देगा, और ज्यादा नेक कर देगा। इस बात को समझिए। अब उम्दा पे ये बात हो गई, थोड़ी सी नीच पे बात कर लेते हैं। कोई लिखने में तो तकलीफ नहीं है जो लोग लिख रहे हैं, अगर हो रही है तो और थोड़ा स्लो कर देता हूं। चलिए, नहीं हो रही है तो ओके सर। ओके। नहीं गुरुदेव चलो, जो कोई शब्द वैसे तो आप 2-3 बार रिपीट कर देते हो, कोई रह भी गया तो हम रिकॉर्डिंग में जब सुनेंगे तो उसको हाँ, पूरा कर लेंगे। ये भी है, ये भी है, ये ये आज ये भी ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग हाँ हो हाँ रही है, मैं तो भूल गया था। हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक। हो रही है। और दिमाग से गुरुदेव निकल ये जाता है तख्त कई पर बार। जब सूर्य हाँ कोई बात नहीं, सूर्य जब लगन में आएगा उसको कह रहे हो तख्त ठीक, ठीक। के उसका कोई, तख्त यही कह रहे हो ना, लगन कोई।
कई बार वो भी हो जाता है, कोई 35 वाला चक्कर में या 36 में या नहीं, 65। 35 साल चक्कर वाले पहले बोल दिए, अब सूत्र ही बदल दिया। अब यही बृहस्पति शनि नेक हालात में सूरज लगन पे आने पर नेक के भी बाप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। अब नया सूत्र समझिए। बृहस्पति शनिचर दोनों ही मंदे हालात के हैं, दोनों ही नीच हालात के हैं, बुरे हालात के हैं। बृहस्पति शनिचर साथी गिरे हों, नियम वही है, साथी गिरे हों, लेकिन दोनों नीच हों तो नीच घरों में हो तो फिर वही सूत्र की सूरज के तख्त मलकियत के जमाने में, यानी कि सरकार से संबंधित, राज दरबार की कमाई, यानी कि व्यक्ति को सरकार से संबंधित जो भी फायदा, जो भी उसने अपनी संदूक तिजोरी भर रखी है, उनसे संबंधित है, ऐसे समझिएगा, ये आसानी तरीके से होएगा। बृहस्पति शनि दोनों साथी ग्रह हों, दोनों ही नीच हालात में हो जाएं, सूरज तख्त मलकियत के जमाने में सरकार के द्वारा, सरकार से, सरकारी कामकाज आदि से जो भी धन संपत्ति कमाई है, बचाई है, जोड़ी है, जब तक नष्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, या फिर, अब अगला शब्द समझिए, या फिर जिसकी कुंडली है उसका कोई अंग, शरीर का कोई अंग खराब ना हो जाए, तब तक सूरज और शनिचर का जो दुश्मनी भरा संबंध है वो असर दूर ना होगा। इस बात को समझिए। जो सूरज और शनि का दुश्मनी भरा जो संबंध है, वो व्यक्ति को जब तक वो बर्बाद ना हो जाए, जो उसने, मतलब जब तक वो भिखारी ना हो जाए, भिखारी नहीं तो बेचारे का अंग भंग जब तक ना हो जाए, तब तक और सूरज और शनि का दुश्मनी भरा माहौल सुधर ही नहीं सकेगा। और मैं ये सूत्र इसलिए भी कह रहा हूं कि लिख लीजिए, किताब में नहीं मिलेंगे मेरे भाई, मैं आपको ये भी क्लियर कर, है किताब से ही, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे, कहने का मेरा मतलब है। एक और सूत्र देता हूं इसी में, बृहस्पति और शनिचर साथी ग्रह हो तब शनि नेक हो, बृहस्पति मंदा हो, शनि नेक हो, बृहस्पति मंदा हो, तो सूरज के तख्त, सूरज के तख्त खाना नंबर 1 मलकियत समय, दोनों चीजें समझ लीजिएगा। कमाया हुआ रुपया, पैसा, धन संपत्ति, ये भी सूत्र समझ लीजिए। सु- शनि और बृहस्पति, मैं दोबारा बोल रहा हूं, शनिचर और बृहस्पति साथी हो, शनि अच्छा हो और बृहस्पति मंदे हालात का हो, तो सूरज के तख्त मलकियत के समय कमाया हुआ धन, सूरज के तख्त मलकियत, यानी कि जब सूरज आया तख्त पे उस समय कमाया हुआ धन, उस समय कमाया हुआ संपत्ति, और यश कीर्ति यानी कि सम्मान, नष्ट नहीं होता।
इस बात को समझिए। यहाँ एक और चीज का नुकसान है, सिर्फ एक चीज का। पिछले शब्दों में था दो, दो में से कोई भी एक हो सकती है, लेकिन अब इस सूत्र को समझिए। कमाया हुआ रुपया, पैसा, इज्जत, मान नष्ट नहीं होता। लेकिन अगले शब्दों को समझिए, सूर्य और शनि का जो दुश्मनी भरा असर है वो चलता रहेगा। और अंग भंग होगा ही, ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन सूरज शनि का दुश्मनी भरा संबंध कहीं भी अन्य प्रकार की दिक्कत दे सकता है, लेकिन अंग भंग नहीं होगा, या होगा कह नहीं सकते, ये डाउटफुल है। शर्त नहीं है कि अंग भंग होगा ही, अंग बेकार होगा ही, लेकिन धन संपत्ति खराब ना होगी, नष्ट ना होगी। लेकिन सूरज शनि का जो दुश्मनी भरा संबंध है वो चलेगा। एक और सूत्र समझ लीजिए, बृहस्पति अच्छा हो, अब शनि रद्दी। पहले मैंने बोला शनि अच्छा, बृहस्पति रद्दी। अब बोल रहा हूं बृहस्पति उम्दा नेक और शनि मद्दी मंदा, तो इसका उल्टा होगा। यानी कि अंग बेकार होंगे ही होंगे, लेकिन धन संपत्ति नष्ट होने की कोई गारंटी ना हो। पलट गया। इस बात को समझ। पहले सूत्र में था अंग बेकार हो सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति